रिसेंटली आई हर्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लेडी, वो अभी ध्यान में आई है एंड वो शेयर कर रही है कि उनको बहुत इंट्यूशन आ रहा है कि कौन अपना शरीर वेकेट करने वाला है, और एक एक्सपीरियंस भी हो गया है कि दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट देयर बॉडी। हम अपने प्रेजेंट में अपने पास्ट की हर एक एक्सपीरियंस को एक नए नज़रिए से देखकर अपने सो कॉल्ड ट्रॉमास को हम हील कर सकते हैं, बिकॉज हर एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख सकते हैं और फ्यूचर में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं वो सब हमारे प्रेजेंट मोमेंट से ही वो उत्पन्न होती हैं। I think the first regression that actually happened was in 1930 by Edgar Cayce, hypnosis. Now hypnosis एक ऐसा state है जिसमें आपको कॉन्शियसली उस डीप थीटा ब्रेन वेव स्टेज में लेके जाते हैं जहाँ पर आपका सबकॉन्शियस मेमोरी एक्टिवेट हो जाता है। डॉक्टर ब्रायन वीस बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं कि दो ही चॉइसेस है आपके पास, इवॉल्व और रिपीट। आज हम आपको एक ऐसे रोमांचक स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक अद्भुत कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें सस्पेंस है, ड्रामा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपीरियंस है। विक्टोरिया नाम की एक फिजिसिस्ट को कैंसर है उनके बैक में, बहुत टफ लाइफ वो जीती है। सो द फर्स्ट डे व्हेन शी मीट्स डॉक्टर ब्रायन वीस, हर एक लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस है और हर एक एक्सपीरियंस से हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और ऐसी अलग अलग अनुभवों को हमारे समक्ष डॉक्टर ब्रायन वीस ने सेम सोल मेनी बॉडीज के बुक के थ्रू हमारे तक प्रस्तुत किया है, वो मिराक्युलस स्टोरीज ऑफ हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। आज हम आपको एक ऐसे रोमांचक स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक अद्भुत कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें सस्पेंस है, ड्रामा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपीरियंस है। लाइफ बिटवीन लाइफ, पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, ये सारी जो मोडालिटीज़ हैं एक्चुअली थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, एडगर केसी ने अलग अलग तरीके से ऑलरेडी बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं। आई थिंक द फर्स्ट रिग्रेशन दैट एक्चुअली हैपेंड वाज इन 1930 बाय एडगर केसी, एंड बहुत सारे बुक्स भी इसके ऊपर लिखे गए हैं। बट आज की डेट पर अगर हम देखें कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बट नॉट वाइडली एक्सेप्टेड वेज फॉर हीलिंग, जो हम अपने फिजिकल या मेंटल चैलेंजेस को हम एड्रेस करना चाहते हैं, उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोथेरेपी से ही हम कर सकते हैं। एंड जो सबसे फेमस फिगर है इस कम्युनिटी में वो है डॉक्टर ब्रायन वीस। उन्होंने बहुत सारे अद्भुत पुस्तक लिखी हैं, जैसे मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, ओनली लव इज़ रियल, सेम सोल मैनी बॉडीज़ एंड मैनी सच बुक्स। इनफैक्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर स्पिरिचुअल जर्नी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर भी हो गई थी वो मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स है। एंड पीपल डोंट रियलाइज इट दैट एक्चुअली जब डॉक्टर ब्रायन वीस ने भी अपना जर्नी शुरू किया था, वो भी नहीं जानते थे कि किस दिशा में आगे जाना था। तो एक वो अपने सोशल मीडिया में वो उन्होंने कुछ स्टोरी शेयर किए थे कि एक्चुअली हाउ दिस हैपेंड इन हिज लाइफ। 1980s में जब उनकी एक पेशेंट थी जिनको वो बहुत टाइम से ट्रीट कर रहे थे, ऑलमोस्ट आई थिंक वो कहते 18 मंथ्स से उनके साथ सेशंस रहते थे, वेयर दे वुड डू काउंसलिंग, दे वुड ऑफर सम मेडिकेशन बिकॉज शी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स। कैथरीन या एंड जब एक दिन जब सब कुछ ट्राई किया, ही सेड ओके लेट मी ट्राई दिस टेक्निक एंड ही यूज्ड हिप्नोसिस। नाउ हिप्नोसिस एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको कॉन्शियसली उस डीप थीटा ब्रेन वेव स्टेज में लेके जाते हैं जहाँ पर आपका सबकॉन्शियस मेमोरी एक्टिवेट हो जाता है। उन्होंने उस समय ये रियलाइज़ किया, एंड ऑफ कोर्स उनके पहले भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, बट कॉन्शियसली अपने आप को उस रिग्रेसिव स्टेट में जाके जो हमारे सबकॉन्शियस में हमारी पास्ट लाइफ के जो मेमोरी इम्प्रिंट्स रह जाते हैं, जो इस लाइफ में हमें अफेक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, एंड दैट ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड। एंड इनफैक्ट दैट्स व्हाट वी वांट टू डिस्कस टुडे। ऑफ कोर्स ये बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हेल्थ है, वी वांट टू ब्रिंग इट अप फॉर पीपल, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ भी रहा है, वेदर यू अंडरस्टैंड इट और यू डोंट अंडरस्टैंड इट, जस्ट कीप एट इट, करते रहिए। बहुत सारे लोगों को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मे बी ध्यान नहीं हो रहा बिल्कुल, या आप ध्यान कर रहे हो और आपको बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं। एक्चुअली रिसेंटली आई हर्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लेडी, वो अभी ध्यान में आई है एंड वो शेयर कर रही है कि उनको बहुत इंट्यूशन आ रहा है कि कौन अपना शरीर वेकेट करने वाला है, और एक एक्सपीरियंस भी हो गया है कि दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट देयर बॉडी। एंड सो नाउ उनके मन में एक डर बैठ गया है कि अरे इज़ दिस राइट, एम आई विजुअलाइजिंग, इज़ दिस हैपनिंग। एंड देयर इज़ अनदर एक्सपीरियंस ऑफ अ लेडी जिनको बहुत सारे दूसरे लोग के अनुभव आ रहे हैं, उनको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मास्टर्स के करके। सो
आई थिंक डॉक्टर ब्रायन वीस का ऑफ कोर्स वी विल कवर द रिग्रेशन वाला पार्ट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वॉट एवर इज हैपनिंग टू अस, जो भी हमारा यूनिक गिफ्ट है, सही टाइम पर उसका जो विस्फोट होना है, द जस्ट टू ब्रेक ओपन इन इट्स कंप्लीट फॉर्म, इट विल हैपन। हमें तब तक निरंतर अपना कार्य करते रहना है, जो आप जानते हो, जो आप बेस्ट कर सकते हो वो करते रहना है। डॉक्टर ब्रायन वीस सेम सोल मैनी बॉडीज़ किताब में एक बहुत अद्भुत चैप्टर है जिसमें हीलिंग की बात होती है, हेल्थ की हीलिंग। तो एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस बताते हैं विक्टोरिया नाम की एक फिजिसिस्ट के बारे में, जो मैनहट्टन में रहती हैं। उनको कैंसर है उनके बैक में, तो बहुत हैवी डोज ऑफ मेडिकेशन के साथ बहुत टफ लाइफ वो जीती हैं। रात को इतना हैवी डोसेज ऑफ मेडिसिन लेकर सुबह वो एक नॉर्मल फिजिसिस्ट की लाइफ को जीना, तो बहुत पेनफुल लाइफ है उनका। बैक अगर प्रॉब्लम रहता है तो एक नॉर्मल सीधा खड़े भी नहीं हो सकती है, उनका बैक एक क्रिकेट तरीके से रहता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कंटिन्यू हो रही थी। And she's also done a lot of chemotherapies and like radiations and stuff. तो बहुत कठिनाइयों से उनका बस एक प्रोफेशनल लाइफ जी रही थी। 50 साल की उम्र थी उनकी और इतना स्ट्रेस से वो जूझ रही थी कि उनके बाल ऑटोमेटिकली वाइट हो जाते थे, तो अपने बालों को डाई करती थी ताकि वो एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जी सके। वो याद नहीं दिलाना चाहती थी अपने आप को कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। डॉक्टर ब्रायन वीस ने क्यों विक्टोरिया का स्टोरी इस बुक में रखा है इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, एंड डेफिनेटली वील टॉक अबाउट इट मोर टुवर्ड्स द एंड। बट कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, डॉक्टर ब्रायन वीस कहते हैं कि आफ्टर द 5 days वो एक रिट्रीट में मिले थे विक्टोरिया से। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक रिट्रीट था और वो मास लेवल पे करते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ 1-to-1 सेशंस में है, बट डॉक्टर ब्रायन वीस भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं टू सी दैट जो ग्रुप, जो भी मेंबर्स आते हैं उस रूम में, साइमल्टेनियसली उनका हीलिंग कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ थेरेपी में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आता, बट फिर भी उनका हीलिंग होता है, तो ही इज ऑल्सो रिसर्चिंग ऑन दैट। सो द फर्स्ट डे व्हेन शी मीट्स डॉक्टर ब्रायन वीस और उनको उनके MRI रिपोर्ट सब दिखाए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक्चुअली इस पीरियड के टाइम में कोई दवाई नहीं लेना चाहूँगी। यूजली मैं रात को बहुत सारे पेन किलर्स लेती हूँ ताकि मैं दिन में काम कर सकूँ। आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप मुझे एम्बुलेंस में घर जाना पड़ेगा वापस, बिकॉज माई बैक पेन विल बी वेरी सॉलिड। सो डॉक्टर ब्रायन वीस ने भी कहा इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड अगर आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम, बट जस्ट बी हियर, स्टे एंड एक्सपीरियंस करके। एंड द जर्नी ऑफ विक्टोरियाज रिग्रेशन इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज आई थिंक इन द 2nd or 3rd डे इटसेल्फ उनको एक एक्सपीरियंस आया था जहाँ पर वो एक बहुत साल पहले, वो ऑलमोस्ट 2000 years ago सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस आया था उनको। एंड जब ब्रायन वीस ने पूछा भी तुम्हें कैसे पता कि 2000, शी इज लाइक इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड दैट टाइम। शी सॉ हर सेल्फ एज अ वेरी पावरफुल पेजेंट, मतलब फार्मर आप समझ लीजिए, वो जो खेती बाड़ी करता है। उनकी एक बेटी थी और एक वाइफ था, उनका खेत था, वो बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। उनकी बेटी को वो आज भी विक्टोरिया रिकग्नाइज करती है कि वो आज भी उनकी वही बेटी है, उनकी पास्ट लाइफ की बेटी, वो इस लाइफ टाइम में भी वो बेटी है। एंड ही वॉज अ वेरी कंपैशनेट। सो विक्टोरिया उस लाइफ टाइम में एक बहुत कंपैशनेट फार्मर था जिसको एनिमल्स और प्लांट्स के साथ बहुत प्यार था। तो एक दिन एक छोटे से कबूतर उनके घर के पास चोट लगा हुआ उन्होंने देखा, एंड टू हेल्प द कबूतर ही स्टार्ट्स टू पिक अप। उसी समय पर रोमन एम्पायर है ये, तो उसी समय पर एक स्क्वाड चल रहा था, ट्रूप्स, वो मिलिट्री ट्रूप्स चल रहे थे, और इनको ये पेजेंट फार्मर था जो उनके रास्ते में बीच में आ गए थे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसको लात मार दिया। तो फार्मर तो लुढ़कते लुढ़कते वो घायल हो जाता है। इन द मीन टाइम वो सारे ट्रूप्स ने उनके घर को जला दिया और उनकी वाइफ और बेटी का इमीडिएट डेथ हो गया, इंस्टेंट डेथ हो गया। द सीन गेट्स कट हियर। नाउ दिस फार्मर जिसकी पीठ टूटी हुई है, सेम बैक पेन वेयर शी इज़ फीलिंग, जो क्रुकेड है, वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा, अब कहीं ना कहीं पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं पे एक बहुत दूर एक मंदिर है, उन टाइम पे जो सॉर्ट ऑफ मंदिर है फॉर जूस, वो वहाँ पर रह रहे थे। सब उनको अरे ये बुढ़ा है, सीनाइल है, पागल है, उसको कुछ नहीं पता करके, बट कोई इनकी बैक स्टोरी नहीं जानता था। अब इनकी जो मनोस्थिति थी उस फार्मर की, वो ये था कि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दुनिया ने उनको ठोकर दे दिया है, तो ही डिडंट वांट टू ट्रस्ट एनीवन एट ऑल, और उनकी लाइफ ऐसी ही चल रही थी। सीन कट, अनदर सीन। अब ये उसी गांव में वो सुन रहे थे एक रैबाई, उनको आप समझ लीजिए हमारे पंडित जी की तरह मान सकते हैं फॉर जूस, जुडाइज्म में रैबाइज कहते हैं।
तो एक खबर मिली उस गांव में कि एक रैबाई है जो बहुत सारे लोगों को बहुत ब्यूटीफुल बातें बता रहा है एंड बहुत सारे फॉलोअर्स सर्मन्स दे रहा है, बहुत सारे प्रेयर्स चल रहे हैं. तो ही ऑल्सो फेल्ट ओके, वो विश्वास तो करते नहीं करते वो था नहीं, बट ठीक है मैं चलता हूँ करके वो वहाँ पर गए थे. उस रैबाई की बातें कहीं ना कहीं पे उनको छू गई, इस फार्मर को, विक्टोरिया के उस लाइफ टाइम में फार्मर वाले कैरेक्टर को. तो जब वो वहाँ पर जाते हैं, ऑब्वियसली ही इज़ अ जू एंड ही इज़ नॉट ऑफ द अपर कास्ट, तो उनको शन कर दिया जाता है. तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आप हट जा करके. एंड तो फिर इस फार्मर को कुछ क्यूरियोसिटी जागी कि मैं देखना चाहता हूँ करके, क्या है, कौन, क्यों लोग इसके बारे में ऐसे इतना बोल रहे हैं करके. एंड ही स्टार्टेड टू गो अप. और ये इमेजिन कीजिए एक माउंटेन के ऊपर था. इट्स अ वेरी फेमस सर्मन कॉल्ड सर्मन ऑफ द माउंट. वहाँ पर ऑफ कोर्स ही इज़ अ लोअर कास्ट, उनको शन कर दिया गया था. तो ये जाके एक झाड़ के पीछे छुप जाते हैं. ये रैबाई ने तो देख लिया था इनको, तो उनको बोला यहीं पर ही रुकना. और वो सर्मन सिर्फ 1 दिन 2 दिन हमारे आज की डेट पर जो क्लासेस होते वैसे नहीं थे. वो दिनों के लिए वो वहीं पर ही अपनी जो टिप्पणी है, अपना जो ज्ञान है वो वहाँ पर दे रहे थे. तो ये रुके. दिस फार्मर स्टेड टिल द एंड विथ द रैबाई एंड दिस फार्मर स्टार्ट टू ट्रस्ट द रैबाई अगेन. एंड फाइनली उनके अंदर जो उनका पास्ट का जो ट्रॉमा था कि उनकी वाइफ और बेटी को मार दिया गया, फाइनली ही फाउंड सम होप. यू नो, जो एक चाहत कि यस कुछ तो है, कुछ तो भला है, अभी भी नॉट ऑल इज लॉस्ट, कुछ तो अच्छाई है दुनिया में करके. पर उनको ये भी पता था कि जब अब ये रैबाई जो अभी इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाने वाला था, इसके अगेंस्ट बहुत एंटी लोग भी हैं जो इनको मारने की साजिश कर रहे हैं. बिकॉज ही वॉज गेटिंग वेरी फेमस. तो ऑब्वियसली ये रोमन एम्पायर में ऐसे होता है कि जो भी किंग से भी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनको मार दिया जाता है. तो इनका डेथ सेंटेंस प्लान हो रहा था रैबाई का. बट ये फार्मर को सही समय नहीं मिला वो रैबाई तक पहुंच पाए, बता पाए अपनी बात कि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, प्लीज़ बी सेफ करके. तो ये विक्टोरिया को एक फ्लैश की तरह एक एक्सपीरियंस दिखता है उस समय कि वो रैबाई को सूली पे चढ़ा रहे हैं एंड ही इज़ इन लॉट ऑफ पेन, ऑलमोस्ट घायल है, बहुत प्यास लग रही है उन्हें. उनके बॉडी को ड्रैग किया जा रहा है. वो वहाँ पर जो क्रूसिफिक्शन होता है उस समय रोमन एम्पायर में, वो पब्लिक एग्जीक्यूशन करते थे. तो वो बॉडी को ऐसे घसीट कर लेके जा रहे थे एंड दिस फार्मर इज़ एबल टू सी. और जो दर्द उन्होंने अपनी बीवी और वाइफ को खोते हुए फील किया, अगेन ही इज़ फीलिंग दैट सैडनेस कि फिर से मेरा दोस्त, मेरा जो एक होप था, जो एक लाइट था इस दुनिया में, वो फिर से वो मुझसे दूर जा रहा है. तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो रहा है. तो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, लाइक कपड़े पे पानी डालकर उनको कुछ उनकी प्यास बुझाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहे थे. बट वो तब तक वो रैबाई ने अपना शरीर छोड़ दिया. दिस इज द सेकेंड सीन कट. द थर्ड सीन, this is all happening simultaneously in Victoria's experience, in her mind's eye, while the regression is happening. सबका अपना अपना यूनिक जर्नी होता है. उस 200+ जो पार्टिसिपेंट्स उस रूम में थे, उनमें से एक पार्टिसिपेंट जो विक्टोरिया थी, उनके माइंड्स आई में ये चल रहा था. नाउ द थर्ड सीन, वो फार्मर अकेला है जहाँ पर सूली पे चढ़ाया था, वहाँ पर जहाँ पर बहुत बड़ा क्राउड था, वो सिर्फ अकेले थे. रात का समय था और बारिश आ रही थी एंड ही सैड एंड ही इज क्राइंग. और विक्टोरिया उस फार्मर की फीलिंग्स को एक्चुअली फील कर पा रही थी. और सडनली वो एक्सपीरियंस करती है जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उनके सर से और उनके पूरे शरीर में. और वो इस लाइफ टाइम में वो एक्सपीरियंस कर रही है. वो बैठे हुए उस चेयर पर वो एक्सपीरियंस कर पा रही है कि सडनली उनका जैसे बैक है वो सडनली सीधा हो जाता है और वो डांस कर रही है. और पूरा ऑडियंस ऑलमोस्ट रो रहा है खुशी से. वो खुद झूम रही थी, सभी लोग देख पा रहे थे. इतनी खुशी हो रही है कि जो लेडी पेन में थी वो मिराक्युलसली डांस कर रही है. और डॉक्टर ब्रायन वीस भी इतनी खुशी से देख पा रहे थे कि ये एक मिरेकल है जो सभी के सामने हुआ है. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ हीलिंग. और हर दिन जब हम ध्यान करते हैं, यही हीलिंग, ये मिरेकल्स हमारे साथ हर दिन होता है. इतने एक्सपीरियंसेस आप PMC पर देखते हैं, इतने सारे लोग अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन, दैट्स द पावर ऑफ मिरेकल्स, ऑफ बीइंग देयर, ना जज करना कि मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा. और मैंने खुद इतने एस्ट्रल सर्जरी एक्सपीरियंसेस सुने हैं, कितने पेन में होते हैं. एस्ट्रली एक सर्जरी होता है, यानी कि आंखों से दिखता नहीं है कि एक प्रॉपर सर्जरी हो रहा है, लेकिन ध्यान के द्वारा ही वो जो पहले थे और जो बाद में होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं.
एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज डॉक्टर ब्रायन वीस बुक में लिखते हैं एज अ थॉट, बिकॉज जब भी हम शेयरिंग करते हैं हमारे माइंड में भी ये थॉट आता है और एक कॉन्वर्सेशन है, वो खुद भी ऐसे नहीं है कि देखो मेरे इतने ट्रांसमिशन एक्सपीरियंसेस है, वो खुद बोलते हैं कि मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि हीलिंग कैसे होता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें लगता है कि हाँ यार मतलब जब हम किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हाँ हीलिंग तो मेडिटेशन से होता है, लेकिन हर दिन अनकवर होते हैं वो एक्सपीरियंसेस कि कैसे एक पर्सन, मैंने खुद देखा है कैंसर एक्सपीरियंस, एक लेडी जो जिनको कैंसर था हमारे पिरामिड सेंटर में आती थी, एंड सडनली विद इन फ्यू वीक्स मैंने देखा कि उनका जो 4th डिग्री कैंसर है वो दिन भर दिन वो हील होते जा रही थी और कम्प्लीटली कैंसर ही निकल गया। तो हम ये नहीं मान सकते हैं। एंड समवन लाइक डॉक्टर ब्रायन वीस जो येल से एमडी भी कर रखे हैं, उनको खुद भी पता नहीं है कि नेक्स्ट राउंड पे क्या होगा। और यही द मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन है। इनफैक्ट देयर इज अनदर एक्सपीरियंस जो डॉक्टर ब्रायन वीस बाद में बताते हैं, विच इज़ कनेक्टेड, एंड ही रियलाइजेस दैट उनके पास भी जो भी लोग आ रहे हैं उनका भी उनके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो यही विक्टोरिया उनको बताती है कि मैंने भी तुम्हें वहाँ पर देखा था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि डॉक्टर ब्रायन वीस को एक एक्सपीरियंस हुआ था बहुत साल पहले जब वो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स लिख रहे थे, एंड ही सॉ सम ऑफ हिज पास्ट लाइफ टाइम्स, जहाँ पर वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो एक मतलब बहुत बड़े स्कॉलर भी थे और बहुत इंटरेस्ट भी था उनको अपने पैसों को दिखावा करने के लिए, तो ही यूज्ड टू वेयर हिज रोब्स एंड ऑल लाइक दैट ओनली। एंड ही हैड अ फ्रेंड लॉन्ग टाइम अगो जिनके साथ वो ट्रैवल करते थे। जब वो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बुक लिख रहे थे, उनके रिग्रेशन में उनको भी एक साइमल्टेनियस एक्सपीरियंस हुआ था कैथरीन के थ्रू, वेयर ही सॉ दैट ही वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच बिजनेस क्लास फैमिली एंड उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद था। एंड इन वन ऑफ हिज ट्रैवल्स ही मेट अ यंग जेंटलमैन जिनको जो भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स या लर्निंग वाला जो मोड था वो बहुत 10 गुना ज़्यादा था ब्रायन वीस के उस लाइफ टाइम के पर्सनैलिटी सेल्फ के साथ। एंड वो उनकी दोस्ती छूट गई, बट बहुत साल बाद जब ब्रायन वीस उस लाइफ टाइम में एक स्कॉलर बन गए एंड ही वॉज वेरी वेल्दी, तो ही यूज्ड टू वेयर वेरी रिच रोब्स एंड ऑल ऑफ दैट, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड, बट कभी उनका वो फ्रेंड मिला नहीं। बट एक रैबाई के बारे में उन्होंने सुना था कि ये रैबाई बहुत फेमस है, चलो मैं भी देखता हूँ उस रैबाई के एग्जीक्यूशन में मैं जाके देखता हूँ क्यों ये कर रहे हैं ऐसे करके। बट बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द रोमन साइड, रोमन फैमिली साइड, एंड ही गोज इन द सेम एग्जीक्यूशन। अब डॉक्टर ब्रायन वीस कहते हैं कि जब विक्टोरिया अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर रही थी, विक्टोरिया उनको कहती है कि मैंने आपको वहाँ पर देखा था। एंड ब्रायन वीस हैरान, बिकॉज उन्होंने अपना जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला एक्सपीरियंस था सिर्फ 3 लोगों को बताया था, एंड विक्टोरिया वॉज नॉट वन ऑफ देम। तो विक्टोरिया उनको कहती है मैं जानती हूँ कि वो आप ही थे, बिकॉज आपकी आंखें जो यहाँ पर है वही आंखें मुझे वहाँ पर भी दिखी थी, आप उसमें बहुत कंपैशन भरा हुआ है, आई न्यू इट वॉज यू। शी डिस्क्राइब्ड डॉक्टर ब्रायन वीस एग्जैक्टली वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो डॉक्टर ब्रायन वीस ने अपने विजन में देखा था, उनको सेम विजन के थ्रू उनको विक्टोरिया डिस्क्राइब कर रही थी। एंड डॉक्टर ब्रायन वीस कम्प्लीटली हैरान है, दे विटनेस दैट एक्सपीरियंस टुगेदर। आज का एपिसोड भी यही है कि इट इज़ नॉट अबाउट आप कितने लाइफ टाइम्स देख चुके हो या आप कितना सीख चुके हो, बिकॉज सीख निरंतर है। इवन पत्री जी सेड द सेम थिंग, लर्निंग अनंत है। हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करके ये नहीं बोल सकते दिस इज़ इट, दिस इज़ द अल्टीमेट। पत्री जी भी till his last days he was reading this beautiful book called Thinking and Destiny by Harold Percival, and वो यही बोल रहे थे कि and there's a beautiful interview with श्रेयांश भैया in on PMC English जिसमें वो बताते हैं कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, and you can never define the future or the past। आप फ्यूचर से सीख सकते हो, पास्ट को ठीक कर सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट पूरी तरह से जी सकते हो, एंड दैट्स लाइफ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। हम अपने प्रेजेंट में अपने पास्ट की हर एक एक्सपीरियंस को एक नए नज़रिए से देखकर अपने सो कॉल्ड ट्रॉमास को हम हील कर सकते हैं, बिकॉज हर एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख सकते हैं। और फ्यूचर में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं वो सब हमारे प्रेजेंट मोमेंट से ही वो उत्पन्न होती हैं। वॉट एवर वी चूज़ टू डू, भले आपको विजन्स आ रहे हैं और आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उससे आप क्या सीख सकते हो ताकि आज अभी इस पल में आप और वाइज चॉइसेस लो और मोर होलिस्टिक चॉइसेस लीजिए। आप अपने जीवन को और जॉयफुली कैसे जी सकते हैं, उस एक्सपीरियंसेस को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जी सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं। हमारे फैमिली में पापा को ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स होते थे, अम्मा को थायराइड का प्रॉब्लम रहता था, मुझे हमेशा कोई वेदर चेंज होता है तो तबीयत ख़राब हो जाना, अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन, कोरोना, क्या क्या नहीं हुए मेरे लाइफ में, आपको माइग्रेन, ये सारे इश्यूज़ भी हुए हैं।
सो जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, मुझे खुद जो हीलिंग का चैप्टर था बहुत इंट्रीगिंग लगा कि हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज रहता ही है, जो हमारे लाइफ में हमें पूरी तरीके से, हमारी पूरे फैमिली को, हमारे घरों को पूरा अफेक्ट कर देता है। हम एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन जब वो एक प्रॉब्लम आ जाता है, हम अपनी लाइफ को वैसे देख नहीं पाते जैसे पहले था। हमारे फैमिली मेम्बर्स जब तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो द मेन टेस्ट इज़ उस समय पे हम कैसे एक्ट करते हैं। तो मुझे याद है कि जब चिकनगुनिया हुआ था, हम पिरामिड वैली इंटरनेशनल में थे, हम दोनों को चिकनगुनिया हो गया था। हम पिरामिड वैली इंटरनेशनल में थे, जो बेंगलोर में एक पिरामिड है। वहाँ पे हम ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट करके एक ब्यूटीफुल इवेंट होता है पिरामिड वैली के अंदर, और उस इवेंट के दौरान पहले दिन आपका फीवर होके आप ऑलमोस्ट शरीर को अब बस फ्लैट रख दिया था, और मुझे भी धीरे धीरे फीवर के द्वारा और मतलब पूरा शरीर एकदम कोलैप्स ही कर गया था। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार मेडिटेशन से तो तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक पर्सन ने ये सवाल पूछा था एक मास्टर बनो के सेशन में, तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि यस, ऐसे चिकनगुनिया का प्रॉब्लम आया, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था हमने किया क्या कि ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आया। लेकिन जब हमने हीलिंग होने दिया, हमारे शरीर को जो भी हो रहा था उसको होने दिया, हम केवल साक्षी भाव में उसको एक्सपीरियंस किया, वो हीलिंग जो ऑटोमेटिकली होना था, जो हमें एक्सपीरियंस करना था, लिटरली ये ऐसे ही फ्लो में वो चिकनगुनिया अपने आप चला गया। जो यूजुअली लोग बोलते हैं उसके बाद रैशेस आते हैं आपके शरीर में, वो फीवर, वो जो जॉइंट पेन्स होता है बहुत कंटिन्यू रहता है, वो नहीं हुआ। तो एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट पत्री जी का सुना था कि सभी लोग एक्चुअली अपने लाइफ में सेम एक्सपीरियंसेस करते हैं। सभी के लाइफ में डेथ होता है, सभी की जॉब चली जाती है, सभी कोई ना कोई दुख में है, लेकिन अ रियल सीकर इज़ वन जो हर एक एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है। आपका और मेरा सीख बहुत डिफरेंट होगा, आपने क्या सीखा और मैंने क्या सीखा उस सेम एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट होगा। तो सीखना, जो सीखना है वो निरंतर है, वो चलते रहना चाहिए कि हर एक एक्सपीरियंस से कुछ सीखने के लिए ही वो आया है। तो डॉक्टर ब्रायन वीस बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं कि दो ही चॉइसेस है आपके पास, या तो आप इवॉल्व हो यानी कि सीखो, और दूसरी चीज़ जो आप सिचुएशन में हो, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बार बार रिपीट होता ही जाएगा। तो चॉइसेस दोनों ही है, इवॉल्व और रिपीट। तो हमारी लाइफ में भी हम अनेक वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, अनेक बुक्स पढ़ते हैं और अनेक गुरुज को फॉलो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ इट जो हम लर्निंग लेके जाते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट डजेंट मैटर कि आपने कितने वर्कशॉप्स अटेंड किए, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन हम क्या उससे सीख रहे हैं। फाइनली हम अपने मार्ग में अपने खुद का जो रिकॉर्ड है वो आप ही जान सकेंगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं। तो क्या ख्याल है का यही इंटेंशन है कि हम अपने आप को रिमाइंड कर सके हु वी रियली आर। अगर आपके कोई भी सवाल है आप प्लीज़ लिख कर बताइए, और कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, आप हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।